अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले हमें चेक करना है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में कोई गुडविल गिवन है, जिसे हम बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो अगर ये लाइन गिवन है गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमें गुडविल गिवन है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो हमें इस गुडविल को राइट ऑफ करना है इन ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। इसके लिए जर्नल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो ये हमें कौन सी गुडविल के लिए एंट्री पास करनी है? व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और व्हेन द गुडविल इज गिवन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये तो बात हुई गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में न्यू पार्टनर आता है और न्यू पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए गुडविल लेके आता है। अब वो ये गुडविल तीन फॉर्म में ला सकता है। देयर कैन बी 3 केसेस इन विच अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल। फर्स्ट केस इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब है यहाँ पे बिजनेस या फर्म इन्वॉल्व नहीं है, बिजनेस में कोई पैसा नहीं लेके आ रहे हैं। न्यू पार्टनर प्राइवेटली ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, नॉट ओल्ड पार्टनर्स, व्हेन न्यू पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली गुडविल पे कर देता है। तो बिकॉज ये प्राइवेटली पे कर रहा है तो बिजनेस में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। सो फर्स्ट केस दैट इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्राइवेटली, इस केस में हमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। नाउ द सेकेंड केस इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। यहाँ पे न्यू पार्टनर बिजनेस में कैश लेके आता है, गुडविल इन द गुडविल आता है कैश में, और देन इस गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस केस में बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री हो गई गुडविल लेके आने की। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांटना है। सो उसकी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो सेकेंड केस दैट इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, यहाँ पे हमें दो एंट्री पास करनी है। फर्स्ट एंट्री गुडविल लेके आने की और सेकेंड एंट्री गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की। नाउ थर्ड केस इज व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। सो यहाँ पे बिजनेस में कैश नहीं लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट होगी वो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से होगी। सो एंट्री विल बी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो हमें सेकेंड और थर्ड केस के बीच में क्लियरली डिफरेंशिएशन होना चाहिए माइंड में। जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो दो एंट्री होती है, पहले कैश बढ़ता है बिजनेस में, देन प्रीमियम को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सैक्रिफाइस रेशो। एक और केस आता है कई बार दैट व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अगर इस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं फर्म से, तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस का कैश कम हो जाएगा। एंट्री विल बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सो ये एंट्री हमें कब पास करनी है? व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सो ये सारी हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई। अब हम इन जर्नल एंट्रीज के बेस में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। So here is a question. Aditi and Sneha are partners in a firm. ये हमें न्यू पार्टनर्स ये हमें ओल्ड पार्टनर्स के बने पहले, अदिति एंड स्नेहा शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1, दो पार्टनर है तो 1:1, ये हमारा ओल्ड रेशो हो गया। दे डिसाइडेड टू एडमिट, न्यू पार्टनर कौन है? मधु। कितने शेयर के लिए? 1/4। अब जब भी न्यू पार्टनर आता है वो दो चीजें लेके आता है बिजनेस में, एक तो कैपिटल और गुडविल। इस क्वेश्चन में हमें इसी से रिलेटेड एंट्रीज पास करनी है, कैपिटल एंड गुडविल। सो
पहले हम कैपिटल की एंट्री पास करेंगे। न्यू पार्टनर जब कैपिटल लेके आता है तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है? मधु। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू मधु's कैपिटल अकाउंट। मधु कितना कैपिटल लेके आ रही है बिजनेस में? 1,50,000। सो यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे 1,50,000। तो ये एंट्री हो गई कैपिटल लेके आने की, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल इन कैश। देन गुडविल की बात करते हैं। सो यहाँ पे गुडविल अगर हम लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ये कौन सा केस है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। सो यहाँ पे जब भी गुडविल कैश में लेके आते हैं तो दो एंट्री होती है, फर्स्ट गुडविल लाने की, देन गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की। गुडविल लाने की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर जो कि यहाँ पे मधु है, कितना गुडविल लेके आ रही है? अमाउंट हमें डायरेक्ट गिवन है, हर शेयर ऑफ गुडविल 50,000। सो यहाँ पे अमाउंट आएगा 50,000। ये एंट्री हो गई गुडविल कैश में लेके आने की, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस गुडविल को हम क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे को कुछ भी नहीं गिवन, बस न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। ये केस 1 ऑफ प्रॉफिट शेयर बनता है, जहां पे हम टोटल प्रॉफिट्स को 1 एज्यूम कर लेते हैं, और इस केस में हमेशा हमारा जो सैक्रिफाइस रेशियो होता है वो हमारा ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। सो इस क्वेश्चन में हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो जाएगा? ओल्ड रेशियो, विच इज इक्वली 1:1, which implies that Aditi and Sneha both are sacrificing partners. So एंट्री में हम आदित्य को भी क्रेडिट करेंगे और स्नेहा को भी क्रेडिट करेंगे, बिकॉज बोथ आर सैक्रिफाइसिंग। और सैक्रिफाइस रेशियो कितना है? इट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, दैट इज 1:1। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल कितना लेके आई थी मधु? 50,000। इसे हमें आदित्य और स्नेहा के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है, जो कि है इक्वल। सो 50,000 को हम 1:1 में बांटेंगे तो दैट विल बी 25,000 एंड 25,000। तो यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, लास्ट लाइन, respective shares of goodwill were withdrawn by sacrificing partners। अभी हमने विड्रॉल की एंट्री भी पढ़ी थी। जब भी विड्रॉ करते हैं तो एंट्री क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? अदिति एंड स्नेहा। सो अदिति कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड स्नेहा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे पूरा शेयर की बात की गई है, तो उनका शेयर कितना था? 25,000। हम प्रीवियस एंट्री से देख सकते हैं, एंड 25,000 ये इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो ये विड्रॉ की एंट्री हो गई। तो यहाँ फर्स्ट एंट्री हमने किस चीज की थी? कैपिटल लाने की। सेकेंड एंट्री किस चीज की है? गुडविल लाने की कैश में। थर्ड एंट्री गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की। और लास्ट एंट्री सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये उसकी एंट्री हो गई। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन है? अभय एंड आशीष, और उनका ओल्ड शेयर गिवन है इक्वली। दो पार्टनर्स हैं, इक्वल है, तो कितना हुआ? 1:1, ये इनका ओल्ड शेयर हो गया। न्यू पार्टनर अभिषेक आ रहा है, हमें न्यू रेशियो गिवन है 3:2:1। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो अगर हमें निकालना होगा तो ओल्ड रेशियो के बराबर नहीं होगा, बल्कि हम कैसे निकालेंगे? हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुड कैपिटल 1,50,000। इसकी क्या एंट्री होती है कैपिटल लाने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर यहाँ पे कौन है? अभिषेक। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू अभिषेक कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल लेके आ रहा है अभिषेक? 1,50,000। नेक्स्ट, ही डिड नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। यहाँ पे कौन सा केस आ रहा है गुडविल का? थर्ड, जहां पे न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता है, वहां पे क्या एंट्री हो जाती है? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। सो अभिषेक, न्यू पार्टनर कौन है? अभिषेक। सो अभिषेक करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब कौन कौन सैक्रिफाइस है? ओल्ड पार्टनर तो हमें पता है अभय और आशीष है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। सो पहले हम अभय का चेक करते हैं। अभय का ओल्ड शेयर है 1/2 एंड न्यू शेयर है 3/6। तो ये 3 - 3, ये तो 0 आ गया। दैट मीन्स अभय तो यहाँ पे कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। आशीष ओल्ड शेयर इज 1/2 एंड न्यू शेयर इज 2/6. 6 is the LCM, 6 divided by 2, 3 into 1, 3
minus 6 divided by 6, 1 into 2, 2, 3 minus 2 is 1 by 6. तो यहाँ पे सिर्फ आशीष सैक्रिफाइस कर रहा है. सो यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक ही है, आशीष. अभी यहाँ पे हमें पता है यहाँ 0 है, दैट मीन्स वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है. और हमने एंट्री क्या पढ़ी है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, आशीष. सो एंट्री विल बी अभिषेक करंट अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट. अब यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा, तो यहाँ पे अभिषेक का शेयर ऑफ गुडविल आएगा. क्वेश्चन अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ हमें अभिषेक का शेयर नहीं गिवन, बट हमें गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है. हमारे पास टोटल गुडविल है 1,20,000. हमें किसका शेयर चाहिए, अभिषेक का. तो अगर हमें टोटल गुडविल गिवन हो और उससे हमें पार्टनर का शेयर निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल गुडविल को मल्टीप्लाई करते हैं पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट से. हमें पता है न्यू रेशो 3:2:1 है. इसमें अभिषेक का शेयर कितना होगा, 1/6. सो टोटल गुडविल इंटू 1/6 करेंगे तो हमारे पास अभिषेक का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा, विच इज 20,000. और यही हमें इस एंट्री में अमाउंट पोस्ट करना है. सो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमने किस चीज की, when new partner brings capital, and second entry current account when a new partner does not bring goodwill in cash.